वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 16 सॉल्व किए थे और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें। और स्टार्ट करते हैं आज हम अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, जो कि पेज नंबर 122 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में? लिखा है बेटा, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20, यानी कि 17 से 20 तक के क्वेश्चंस में आपने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। और लिखा है एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन, और आपने उसके ग्राफ को भी शो करना है नंबर लाइन पे। दैट्स इट। तो मतलब वो तो क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसकी बात करते हैं बेटा 17 की। तो देखो, सबसे पहले मेरे को ये 2x नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2x को बोथ साइड, और -2x ही रहा, +1। चेक कर लो भाई, ये कैंसिल हो गया। अब 3x में से 2x लिया तो x बचा -2, लेस देन यहाँ पे 1 बचा है। अब मेरे को यहाँ पे +2, यहाँ पे क्या नहीं चाहिए बेटा, -2 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एडिंग टू बोथ साइड करूंगा। तो x -2 +2 लेस देन 1 +2, तो बेटा ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, x लेस देन 3 बचा। चेक कर लो। और कितना इजी क्वेश्चन था, है ना, कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखेंगे, देखिए इसका ग्राफ देखते हैं बेटा। नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी, है ना, और यहाँ पे कहीं पे 0 और यहाँ पे कहीं पे +3 रहा होगा। अब अगर मैं x को ध्यान से देख रहा हूं तो x 3 से छोटा है बेटा, है ना। क्या है, x 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा यानी कि ये वाला पोर्शन शेडेड नहीं रहेगा, है ना, और इससे छोटा लेना है, इससे छोटा लेना है, यानी कि आप ये वाला पोर्शन लेंगे, पूरा शेडेड हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। तो यही इसका ग्राफ बनेगा बेटा। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आएगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन सेट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन सेट आप यहां से भी देख सकते हैं कि 3 से छोटा इन्फिनिटी तक, तो -∞ से 3। दैट्स योर फाइनल आंसर। और आई एम श्योर कि आपको बात भी समझ में आ गई होगी और कोई डाउट नहीं रहा होगा, है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं जरा एक बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरे को यहाँ पे 3x नहीं चाहिए, आप जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा 3x को बोथ साइड। ओके, सो 3x - 3x - 5, ये कैंसिल। 5 में से 3 गया तो 2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। चेक कर लो। अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, अब मेरे को ये -3 नहीं चाहिए, तो मैं +3 कर दूं बोथ साइड। तो चलो कर देते हैं। 2x - 3 +3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और +3। आई एम श्योर कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। बिल्कुल इजी, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज का बहुत इजी चैप्टर है ये, है ना। तो देखेंगे भाई, यहाँ पे क्या बच गया, 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में से 3 गया तो भी -2 बचेगा। ओके, अब मेरे को क्या नहीं चाहिए बेटा, ये 2 नहीं चाहिए, तो मैं 2 से डिवाइड करा दूंगा बोथ साइड। ओके, तो डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो -2/2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चेक कर लो। ओके, अब इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। तो नंबर लाइन पे देखेंगे बहुत ध्यान से, -∞ से इन्फिनिटी, और समवेयर यहाँ पे 0 और यहाँ पे समवेयर -1 होगा, है ना। ओके, और -1 से बड़ा x क्या है, -1 से बड़ा है, और ओके, और -1 के बराबर भी है। ठीक है, -1 से बड़ा और उसके बराबर भी है, तो -1 से बड़े ये नंबर है और उसके बराबर भी है, तो इसका मतलब इसको भी शेडिंग कर देंगे, है ना। तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा और इससे बड़ा ये पूरा शेड हो जाएगा। चेक कर लो। ठीक है, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ x इक्वल टू क्या होगा बेटा, -1 भी इंक्लूड है उससे बड़ा, तो -1 भी इंक्लूड है, तो -1 क्लोज इंटरवल में और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। और बेटा इसी इंटरवल को क्या कहते हैं हम, इस इंटरवल को कहते हैं हम सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल, जिसमें हमने -1 को इंक्लूड कराया है। -1 से बड़े सारे नंबर, लेकिन इन्फिनिटी से छोटे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, आंसर्स हैं। और उम्मीद करता हूं कि
कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन तो सिंपल है, वही आपने ग्राफ और नॉर्मली बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो बेटा 3 - 3x लेस देन 2x प्लस 8, है ना, 4 टू साइड। ओके, अब सिंपली मेरे को 2x नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, 2x का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बोथ साइड। तो इस तरफ भी हो गया सब्ट्रैक्ट और इस तरफ भी हो गया। ओके, और ये प्लस 8 एज इट इज, ये कैंसिल हो गया है। अब देखिए 3 माइनस ये कितना हो गया बेटा, 5x हो गया, चेक कर लो, लेस देन 8। ओके, अब मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को 3 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 3, तो -3 और ये माइनस का 5x एज इट इज लेस देन 8 माइनस का 3, ये भी कैंसिल। अब बचा क्या बेटा, माइनस का 5x लेस देन 8 में 3 क्या 5। ओके, अब मेरे को -5 नहीं चाहिए, तो मैं -5 से डिवाइड करूंगा, और जब मैं नेगेटिव वैल्यू से इनटू या डिवाइड करता हूं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स कर देते, तो लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा, तो 5/-5, ये कैंसिल -1 टाइम में, और ये तो पूरा ही कैंसिल है ना। तो x इज ग्रेटर देन -1 आ गया, चेक कर लो। और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए बेटा, कि समवेयर यहां पे कहीं पे 0 होगा और यहां पे कहीं पे -1 होगा। ओके, तो ये -1 का मैंने डॉट, नॉड, इसको नॉड कहते हैं बेटा, है ना, नॉड, है ना, नॉड है। ओके, अब इससे बड़ा है, -1 से बड़ा है, -1 इंक्लूड नहीं है, तो मैं इसको शेडेड नहीं करूंगा, इससे बड़ा लूंगा, खाली ये वाला पोर्शन लूंगा, चेक कर लो। और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही होगी और आ गई होगी, है ना। ओके, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया बेटा, सॉल्यूशन सेट आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू, भाई -1 से बड़ा, लेकिन कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो दैट्स योर फाइनल आंसर, और आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा, कि कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, चलो इसको देखते हैं। यार एक बात हो, दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ है ही नहीं, इधर आप एलसीएम ले लो सिंपली। तो बेटा x/2 को आप एज इट इज रहने दो, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया तो बेटा 5 से इधर इंटू होगा, यानी कि 5×5 = 25x और 5×2 = 10, फिर ये माइनस है, फिर ये 3 से इंटू होगा तो 7×3 = 21x, और माइनस माइनस ये प्लस का 3×3 = 9 हो जाएगा, और एलसीएम में आ गया 15, चेक कर लो। भाई मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ओके, अब x/2 तो एज इट इज कुछ नहीं कर सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 और 21 का कर सकते हैं। भाई 25 में से 21 गए तो 4 बचेगा प्लस का। ओके, 10 और 9 का कर सकते हो, तो माइनस का 1 बचेगा, चेक कर लो, अपॉन में 15। ओके, अब क्वेश्चन पहले के अकॉर्डिंगली बहुत इजी लग रहा है देखने में, है ना। चलिए अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं कि मेरे को ना फ्रैक्शन दिक्कत दे रहा है, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 15 × 2 30, कैल्सियम 30 से 30 से इंटू करा देते हैं बोथ साइड। तो x/2 × 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 1 अपॉन 15 × 30, तो 15×2 = 30, और 2 से 15 बारी में ये, तो 15x हो गया यहाँ पे, 15x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना 2, तो 2 से इंटू करा देंगे तो 8x - 2 आएगा, चेक कर लो। ओके, अब भाई मेरे को ये 8x नहीं चाहिए, मेरे को इस तरफ 8x नहीं चाहिए, तो मैं 8x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बोथ साइड। तो 15x - 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x - 8x - 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो 15 में से 8 गया, 7 बचा, और ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को 7 नहीं चाहिए, तो मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 7x अपॉन में 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 अपॉन में 7, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। अब -2/7 एक्चुअल में 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग ही होगा, ये तो बात कंफर्म है, तो एक्चुअल में 0 पॉइंट समथिंग होगा ये। अब ये 2/7 जहां पे भी होगा, हमें उससे क्या मतलब ही नहीं है कहां पे होगा, ठीक है, हमें तो इतना पता है कि 0 पॉइंट समथिंग है ये, भाई सबसे पहले 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा माइनस में। ओके, तो अब मैं इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूं तो बहुत ध्यान से देखेंगे, -∞ से इन्फिनिटी, ये समवेयर यहाँ पे 0 है, और ये नेगेटिव है 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे अगर 1 रहा होगा तो इसके बीच में कहीं पे रहा होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो मतलब मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ इसको, कितना है बेटा, -2/7 लेट सपोज, है। अब ये क्या है बेटा, -2/7 से बड़ा है यानी कि इस तरफ, और इसके इक्वल भी है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि -2/7 भी आपका शेडेड होगा,
और इससे बड़ा यानी कि ये पूरा भी आपका शेडेड होगा, है ना। ओके, तो आई एम डैम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा आंसर में। तो अगर मैं सॉल्यूशन सेट की बात करूं तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा, -2/7 से बड़ा इंफिनिटी तक, और -2/7 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल में -2/7 आएगा, है ना। तो बेटा इस इंटरवल को क्या कहते हैं, सेमी क्लोज सेमी ओपन। और आई एम डैम श्योर, आई एम 100% डैम श्योर कि आपको समझ में आएगा। बट बिफोर दैट मैं एक बार आंसर पीछे चेक करना चाहूंगा, है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 दोनों का देख लेते हैं। 19 का क्वेश्चन, x इज ग्रेटर देन -1, यही आया था, हाँ बिल्कुल ठीक आया है। और दूसरा जो हमारा आया था वो था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, बिल्कुल ठीक आया है। और इसका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो भी कुछ ऐसा सही दिया है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। फिर जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 जो कि सेम पेज 122 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन अब वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर उसको सिंपली सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। तो क्वेश्चन में लिखा है रवि ऑब्टेन्ड 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। तो रवि के 70 और मैं लिख देता हूँ 75, 70 एंड 75 मार्क्स मिलते हैं पहले 2 यूनिट टेस्ट में। और कहता है कि इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो उसको कम से कम कितने मार्क्स थर्ड टेस्ट में चाहिए, टेस्ट टू हैव एन एवरेज, जिसकी एवरेज एटलीस्ट कम से कम 60 नंबर बन जाए। तो इसकी एवरेज 60 नंबर बननी चाहिए, तो एटलीस्ट 60 बननी चाहिए, है ना, एटलीस्ट 60। ओके, तो बेटा आपको ध्यान होगा कि हमने इस टाइप का एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन किया है, तो हम बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो मैंने मान लिया कि लेट रवि गेट x मार्क्स इन द थर्ड यूनिट टेस्ट। भाई मैंने मान लिया कि रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में x मार्क्स चाहिए कम से भी कम, है ना। तो उसकी जो एवरेज है वो कितनी बन रही है, 60। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यार एक बात आओ, 3 टेस्ट हुए जिसमें पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरे में x नंबर आए हैं, है ना। तो बेटा इनकी एवरेज अगर मैं निकालूं, एवरेज मतलब मीन होता है, मीन, और मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तीनों को प्लस कर दूं और 3 से डिवाइड करा दूं। तो बेटा क्या बोला था इसने, एटलीस्ट 60 आनी चाहिए एवरेज। तो ये एवरेज है, ये कितनी होनी चाहिए, कम से कम 60, 60 से कम नहीं, 60 से ज्यादा। तो एटलीस्ट में ये साइन आएगा नहीं आएगा, कम से कम 60, 60 से कम नहीं, 60 से ज्यादा हो सकती है। ओके ओके, अब देखो 3 दिक्कत दे रहा है, 3 को हटा देते हैं, 5 और 7 7 14, है ना, प्लस x अपॉन में 3 इंटू में 3। भाई मैंने क्या किया कि 3 का इंटू बोथ साइड करा दिया, तो ये तो कैंसिल। तो 145 प्लस x, अब मेरे को 145 भी दिक्कत दे रहा है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कराने जा रहा हूं इसी स्टेप में 145 का। तो ये कितना 6 18 180, और यहाँ पे भी 145 का सब्ट्रैक्शन हो गया। ओके, अब देखो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू 10 में से 5 गया 5, चेक कर लो, और 8 में से 4 गया, नहीं 7 में से 4 गया 3, है सही कर रहे हैं ना। लेट मी चेक, देखिए 10 में से 5 गया तो 5 आया, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 4 गया तो 3 आया। भाई मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, और मेरा डस्टर कहाँ है, मैं ये रफ कर देता हूँ। तो इतना ही आ रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इतना ही आना भी चाहिए था। ओके, तो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। तो अब इसका आंसर छोड़ते हैं, है ना। हैंस रवि शुड गेट एट लीस्ट 35 marks to get an average of at least 60, है ना, at least 60 marks। अगर रवि को 60 मार्क्स एवरेज चाहिए तो उसको मिनिमम कम से कम कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, है ना, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो एनसीईआरटी में देख लेना चाहिए। तो एनसीईआरटी बिल्कुल सही कह रही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 मार्क्स, है ना, तो बिल्कुल ठीक है। इसकी बात करते हैं 22 की। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, बिफोर दैट आप ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि टू रिसीव ग्रेड ए रिसीव करने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। तो कहता है कि इन अ कोर्स 1 मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स।
तो बेटा अगर ग्रेड ए चाहिए तो ये मस्ट है कि आपको 90 मार्क्स एवरेज चाहिए होगा, है ना। ओके, तो कहता है कि ऑल मोर, इससे ज्यादा, है ना, और इससे ज्यादा इन 5 एग्जामिनेशन, 5 एग्जामिनेशन में। और कहता है कि ईच ऑफ 100 मार्क्स, तो सारे 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन है। अब कहता है कि इफ सुनीता, एक सुनीता लड़की है, इफ सुनीताज मार्क्स, जो सुनीता के मार्क्स हैं इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, पहले 4 एग्जामिनेशन में 87 है, 92 है, 94 है एंड 95 है। तो 1 2 3 4, ये 4 एग्जामिनेशन में वो मार्क्स लेके आएंगे। कहता है फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन। तो उसको 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स मिले, मैंने मान लिया x मिले एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन दी कोर्स, तो कोर्स में ग्रेड ए लाने के लिए। तो बेटा मैंने मान लिया सुनीताज ऑब्टेन x मार्क्स इन दी 4th एग्जाम, नहीं 4th क्यों, 5th होगा ना, सॉरी, तो 5th एग्जामिनेशन है। तो 5th एग्जामिनेशन में उसको x मार्क्स लाने होंगे अगर ग्रेड ए चाहिए तो। अब देखिए, अब भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब भैया यहां पे क्या है, इसकी एवरेज है पांचों की। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे सबको प्लस करना पड़ेगा। तो 87 प्लस 92 और प्लस 94 और प्लस 95, बच्ची पढ़ता तो अच्छी है यार, है ना, प्लस एक्स अपॉन में 5। 5 क्यों? क्योंकि 5 एग्जामिनेशन है तो 5 ही तो आएगा अपॉन में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टू गेट 90 और उससे ज्यादा मार्क्स, भाई एवरेज यही तो थी, 90 और उससे ज्यादा। ओके चलिए सबको प्लस कर ले। तो देखो 7 2 9, 9 4 13, 13 और 5 13, 14 15 16 17 18, 18 का 8 कैरी हुआ 1। ओके 1 और ये हो गया 10, 10 ये हो गया 19, 19 और 19 यानी कि 28, 28 और 36, 36 हो गया, और प्लस में x अपॉन में 5 इंटू 5 करा दू बोथ साइड, तो 90 इंटू 5। ओके ये तो कैंसिल हो गया। तो 368 प्लस x इज ग्रेटर देन 9 5 45 450, चेक कर लो। ओके डस्टर कहाँ है बेटा, इसको रफ करना पड़ेगा मेरे को। ओके अब देखेंगे भाई 368 सब चेक करा देते हैं बोथ साइड। तो 368 माइनस 368 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। ओके ये कैंसिल हो गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 10 में से 8 गया, भाई चेक करो 10 में से 8 गया, 2 बचा, ठीक है, यहाँ पे बच गया 4, हाँ तो 4 यानी कि 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे गया 3 यानी खत्म। तो यही आ गया बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर सुनीता को ए ग्रेड लानी है ना, ए ग्रेड लानी है तो उसको 82 या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, है ना। तो लेट मी चेक भाई क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन एक बार देख लें। तो फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो अगर उसमें तो चलो स्टेटमेंट में आंसर छोड़ देते हैं। हैंस सुनीता शुड गेट एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट 82 मार्क्स, ठीक है, 82 मार्क्स टू गेट ग्रेड ए, ठीक है, टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। ओके आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सुनीता को 82 मार्क्स से ज्यादा या उतने लाने होंगे अगर वो ग्रेड ए लेना चाहती है किसी कोर्स में, है ना। तो चलिए फटाफट से अब आप वीडियो पॉज करके तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, है ना, जो कि सेम पेज 122 है। तो 23 में कहता है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये बात मैंने आपको इंट्रो में बहुत अच्छे से बताई थी। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, ये 0 हो गया और ये 1 के बाद 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो पहला ऑड नंबर ये, इसके बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा आएगा 3, फिर इसके बाद कौन सा आएगा अगला ऑड नंबर 5, समझ रहे हो। तो इसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं, यानी कि एक के बाद एक लेना। अगर मैं 1 के बाद सीधा 5 ले तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं कहलाएगा, पहली बात तो ये। तो ऑड पॉजिटिव इस तरफ वाले होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, है ना, इसी की बात होगी। वंस अगेन मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों ही स्मॉलर देन 10 होने चाहिए।
और सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। ओके, तो लेट कर ले बेटा, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर आर x एंड x प्लस 2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखो, आप खुद देखो, अगर मैं अगला कॉन्जिक्यूटिव पे जाऊंगा तो दो ज्यादा ही तो है वो, अगर मैं इसको x मानना तो ये x प्लस 2 तो आएगा, चेक कर लो। तो इसीलिए मैंने एक x लिया और एक x प्लस 2 लिया है ना। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो देखो इसने एक कंडीशन बोली थी, इसने कंडीशन में ये बोला था कि दोनों ही नंबर 10 से बड़े होने चाहिए ना, सॉरी स्मॉलर देन 10, दोनों नंबर 10 से छोटे होंगे। तो यार ये तो पहले छोटा है, तो इसका मतलब मैं इसको छोटा दिखा दूं, तो x प्लस 2 को स्मॉलर देन 10 दिखा देता हूं, पहली कंडीशन। भाई जब ये छोटा है तो ये तो डेफिनेटली छोटा हो गया। ओके, और ये बोला था दूसरे में, और इसने बोला था स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और इनका सम जो है वो मोर देन 11 होना चाहिए। दोनों का सम किया तो मोर देन 11 आया, मोर देन 11 है ना, 11 से ज्यादा। अब देखिए यहां से 2 हटा दूं, तो 2 हटाने के लिए मेरे को 2 को सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, तो कितना आ गया, x इज लेस देन 8, चेक कर लो पहली बात। और यहाँ पे कितना आ गया, 2x प्लस 2 यानी कि 2 हटा देता हूँ तो -2 करा देता हूँ बोथ साइड, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2x, और 11 में से 2 गया 9, और 2 से डिवाइड करा देते हैं तो x इज ग्रेटर देन 9/2, चेक कर लो यही आएगा। ओके, अब 9/2 से बड़ा, 9/2 से बड़ा क्या नंबर होगा, चेक करो भाई, 9/2 यानी कि 4.5 है, तो x इज ग्रेटर देन 4.5, यानी कि 8 से छोटा और 4.5 से बड़ा। और हमारा x यहाँ पे है क्या बेटा, x यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि इन दोनों को कंपेयर करके हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू इससे बड़ी ऑड नंबर 5 होता है, चेक कर लो, इसके बाद 7 होता है, और उसके अलावा कोई मैं लिख नहीं सकता क्योंकि 8 से छोटा आएगा। देखो x की वैल्यू 8 से छोटी है, तो ये 2 नंबर ही पॉसिबल है ना, तो मैं एंड लगाता हूं बीच में, x इक्वल टू दिस एंड दिस। ओके, अब हेंस ऑल पेयर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है ना, इंटीजर आर, भाई कौन कौन से बनेंगे, देखो अगर मैं पहला नंबर x की वैल्यू 5 ले रहा हूं तो इसका मतलब x प्लस 2 की वैल्यू 7 आएगी, चेक कर लो। और अगर मैं पहला नंबर x की जगह 7 ले रहा हूं तो x प्लस 2 की वैल्यू 9 आएगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है ना, यही आएंगे। चलिए 24 देखते हैं, फटाफट से 24 देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, कहते हैं कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, इसमें अब मैं हिंट देने वाला हूं यार, ये बिल्कुल सेम है ना, तो मैं इसमें आपको हिंट दूंगा और आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। तो देखो, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन, दोनों ही बड़े होने चाहिए, लार्जर देन 5 से बड़े होने चाहिए, और सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो वही भाई पहला x और दूसरा x प्लस 2 मान लेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इवन नंबर है, यानी कि अगर पहला 2 है तो दूसरा 4 होगा, तो 2 ज्यादा ही तो है, तीसरा 6 होगा, तो 2 ज्यादा है ना, समझ रहे हो ना बात को। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने ये बात बोल दी है, क्या बात बोल दी है बेटा, कि इसने ये बोला कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, ये दोनों ही 5 से बड़े होने चाहिए। तो बेटा ये तो पहले 5 से बड़ा, यानी कि इसको 5 से बड़ा दिखाऊं, भाई जाहिर सी बात है, अगर ये बड़ा है तो ये तो डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा ना। ओके, तो दोनों ही 5 से बड़े कर दिए हमने, और दोनों का सम जो है, इसने सम की बात बोली है, तो दोनों का सम कितना बोला है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, तो इनका जो सम है वो 23 से कम होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। ओके, ये तो सॉल्व है, इसको तो आगे क्या ही करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x और प्लस 2 एज इट इज, इस 2 को खत्म करने के लिए -2 इसी स्टेप में कर देते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल। अब 2x लेस देन 21, चेक कर लो, तो x इज लेस देन 21/2, है ना, तो x इज लेस देन 21 को 2 से डिवाइड करो 10.5 आएगा। ओके, अब देखते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके मैंने x की वैल्यू को ढूंढा, तो x इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, 5 से बड़ा,
इवन नंबर, वो भी इवन नंबर। यहां पे क्या ढूंढ रहे हैं हम, इवन नंबर ही तो ढूंढ रहे हैं। तो 5 से बड़ा इवन नंबर 6 है, फिर इवन नंबर 8 है, फिर इवन नंबर 10 है। भाई 10.5 से तो छोटा है तो 10 ही तो लूंगा, एंड 10, तो एंड 10। ओके, अब आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बेटा, आंसर लिखो डायरेक्ट ही, भाई डायरेक्ट लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो आंसर क्या होगा, जब मैंने 6 लिया x, तो x प्लस 2 कितना है, 8 आएगा। चेक कर लो भाई, 6 पे 8 ही तो आएगा। जब मैंने x की वैल्यू कितने ली, 8 ली, तो x प्लस 2 की वैल्यू 10 आ गई। एंड जब मैंने x की वैल्यू 10 ली तो 12 आ गई, और ये आपके पेयर्स आ गए। उम्मीद करता हूं कि बहुत 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 अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार आंसर चेक करूंगा पहले, फिर आगे चलेंगे। और आंसर है 5 7 7 9, बिल्कुल ठीक है। और 6 8 8 10 10 12, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26, बोथ आर, ये दोनों ही क्वालिफाई कर गए हैं पेज नंबर 123 पे है। तो दोनों ही पेज नंबर 123 पे। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, मैं इसमें हिंट दूंगा, फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स। एक ट्राइंगल है, ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज इतना, ट्राइंगल एटलीस्ट इतना। एक्चुअल में मैं जल्दबाजी में ये पढ़ना चाह रहा था, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर प्रॉपर दोबारा पढ़ना पड़ेगा है। तो कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स, यानी कि एक ट्राइंगल है, ये कंफर्म है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, लेट्स से ABC। ओके, अब इसमें से एक साइड छोटी है और देखेंगे जो भी है ना। पढ़ते हैं पहले तो, फिलहाल क्या बोल रहा है वो तो बात की बात है। तो कहता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड। अब जो शॉर्टर साइड है उससे 3 टाइम्स लॉन्गेस्ट साइड बढ़ी है, तो शॉर्टर साइड को लेट कर ले, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू x, है ना। तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी बेटा, लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी आपकी इसकी 3 टाइम्स, यानी कि 3x, है ना, इतना ही यूनिट। ओके, अब कहता है 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड एंड द थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड जो है इसकी, वो है इससे 2 सेंटीमीटर लेस। तो इसकी जो यूनिट है वो सारी सेंटीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर वर्ड यूज कर लिया इन्होंने ना। तो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, ये बात बोल रही है ना। अब आगे लिखा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61, इसका पेरीमीटर आपको दे दिया कम से कम 61 है, ठीक है। ओके, तो कम से कम 61 है, और आपसे बोला गया है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। तो मिनिमम लेंथ आपने शॉर्टर साइड की बतानी है। तो कहता है कि एटलीस्ट 61 होना चाहिए, है। ओके, अब पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइडों का टोटल। तो पेरीमीटर के लिए इसने क्या बोल दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात होगी। पेरीमीटर जो है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 61 से कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। तो पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 61 है। अब पेरीमीटर के लिए हमें तीनों साइडों को टोटल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट साइड यानी कि शॉर्टर साइड, लॉन्गेस्ट साइड, और प्लस में थर्ड साइड यानी 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, है ना। ओके, 3x 6x और एक 7x -2 को हटाने के लिए +2 कर दूं, तो जब यहाँ पे क्या है तो फिर यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये तो गया, तो 7x यहाँ पे हो गया 63, 7 से डिवाइड कर दे तो 9 टाइम्स में, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और मेरे ख्याल से यही आंसर है, बट चेक कर लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन में क्या बोला है और कैसे आंसर हमने छोड़ा है। तो क्वेश्चन में तो अच्छा आंसर तो यही है ना। लेकिन अब ये पढ़ लेते हैं कि जरा इन्होंने बोला क्या था, है फाइंड करने को लिए क्या बोला था। तो कहता है क्वेश्चन में द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड। कहता है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड की कम से कम लेंथ बताइए। तो कम से कम लेंथ शॉर्टर साइड की कितनी है बेटा, 9 ही तो है, बाकी 9 से ज्यादा ही तो है, कम से कम 9 है, ठीक है। तो हैंस द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड इज 9 सेंटीमीटर, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं 26 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप प्रॉपरली अपने आप दे देना है, मैंने वैसे भी आपको हिंट दी। ये वाला देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या कहता है, कहता है कि अ मैन वांट्स
टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। भाई एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड में से 3 लेंथ्स उसने कट करनी है, ओके, ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, और उस बोर्ड की लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 91 सेंटीमीटर। चलो 91 सेंटीमीटर आपको बोर्ड की टोटल लेंथ दे रखी है, ओके। आगे क्या कहता है, कहता है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर and the third length is to be twice as the long as shorter, okay. What is the possible length for the shorter board of the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second, okay. मेरे को लगता है कि किसी को भी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया, और ये सच्चाई भी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी उल्टी सीधी दे रखी है। देखो मेरे को यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि मेरे को शॉर्टर जो लेंथ है उसको लेट करना पड़ेगा, है ना। तो लेट x बी द लेंथ ऑफ शॉर्टर, ठीक है। शॉर्टर बोर्ड था, क्या था ये, शॉर्टर बोर्ड, हाँ ठीक है, शॉर्टर बोर्ड, ओके। अब जब मैंने इसकी लेंथ को x लेट कर लिया, शॉर्टर है ये, शॉर्टर यानी सबसे छोटा। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं और आप ध्यान से सुनेंगे। कहता है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल बोर्ड पीस। तो 3 लेंथ हमने कट करने सिंगल बोर्ड पीस में से, ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, और बोर्ड की आपको लेंथ दे रखी है 91 सेंटीमीटर है ना। अब आगे कहता है द सेकंड लेंथ की बात हो रही है, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर। तो सेकंड लेंथ जो है, देखो सेकंड लेंथ ऑफ बोर्ड इक्वल टू, इसने यहां पे क्या बोला सेकंड लेंथ के लिए, तो मैं दोबारा पढ़ देता हूं। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर एज द शॉर्टर। शॉर्टर से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो शॉर्टर ये है, इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर कर दो, तो यही इतनी होगी बेटा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में चल रहा है, आपको यूनिट भी पता चल गई है, ओके। आगे कहता है एज द शॉर्टर, कहते हैं कि अब इसके बाद आगे लिखा है देन द शॉर्टर के बाद, एंड द थर्ड लेंथ, अब थर्ड लेंथ की बात कर रहा है, इज टू बी ट्वाइस एज द लॉन्गेस्ट एज द लॉन्ग एज द शॉर्टर। तो जो थर्ड लेंथ है वो ट्वाइस बोली है, किसकी ट्वाइस, शॉर्टर की ट्वाइस, कितने सेंटीमीटर, है ना, ओके। अब आगे फाइनल पढ़ लेते हैं हम, क्या लिखा है एज अ शॉर्टर। कहते हैं व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टर बोर्ड। शॉर्टर बोर्ड की हमने पॉसिबल लेंथ बतानी है, और कहता है कि इफ द पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, और जो आपका पीस है वो कितना है बेटा, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर है, ओके। अब आगे ध्यान से समझेंगे। कहता है कि इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो थर्ड पीस के बारे में बोल रहा है ना, ये वाली बात है। तो कहता है कि थर्ड पीस के लिए इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, और जो थर्ड पीस है वो कितना बोल रहा है बेटा, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर बोल रहा है सेकेंड से। अच्छा, इस बात को भी हम समझेंगे। पहले हमें जो एक चीज दी है उसका यूज करते हैं। देखो आपको एक चीज दी थी ये वाली, यानी कि बोर्ड की लेंथ। एक बात हो, अगर मैं तीनों पीस की लेंथ को प्लस करता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो बेटा क्या आएगा, पहली लेंथ x थी, दूसरी लेंथ x+3 और तीसरी लेंथ 2x। तो ये तीनों लेंथ 91 या उससे कमी आएगी, चेक कर लो। मानते हो ये बात, 91 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 91 को तो आपने काटा है, ओके। तो x 2x और 2x 4x +3 -3 कर देते हैं हटाने के लिए, तो 91 -3 ये तो हट गया, तो 4x। तो इसमें से इसको घटाना है, तो 87 बच रहे हैं क्या, देखते हैं। 11 में 3 के साथ, हाँ 87 ही तो बच रहे हैं, ओके। तो x बराबर, यानी कि 4 से डिवाइड किया तो 87/4, ओके। तो इसको डिवाइड कर ही देते हैं, है ना, कितना आ रहा है पता तो चलना चाहिए, ओके। लेकिन ये 87 ही बच रहा है ना पक्का भाई, 11 में से 3 गया 7 ही बचता है ना, 11 में से 3 गया तो 7 नहीं 7 क्यों, 8 बचता है यार, 8 3 11, अभी गड़बड़ जाती। अब वही कह रहा हूँ कि कट क्यों नहीं रहा, ओके। तो 4 से 2 बारी में और 2 बारी में, तो x इज लेस देन इक्वल टू 20, इतने सेंटीमीटर। लेकिन यहां से है ना, अभी हम किसी कंक्लूजन पे नहीं लिखे हैं, पहुंचे हैं। क्यों नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इसने ना एक कंडीशन दी थी बेटा, और उस कंडीशन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑल्सो में हम उसकी बात करने वाले हैं। तो कंडीशन इसने क्या दी थी, इसने ये बोल दिया था कि जो थर्ड लेंथ है, देखो
मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इफ द थर्ड पीस, जो थर्ड पीस है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए देन द सेकंड से है ना। तो देखो थर्ड पीस क्या है, थर्ड पीस है 2x, और ये एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए था किससे, सेकंड वाले से। तो सेकंड वाला कितना है, x+3, इससे कितना ज्यादा होना चाहिए था, 5। एटलीस्ट वर्ड का यूज है, एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, कम से कम 5, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का। मैंने आपको बताया था कि हाँ एटलीस्ट, हाँ ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 2x, और मेरे को यहाँ पे x नहीं चाहिए, तो मैं x को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, और 5 3 8 लिख दूं डायरेक्टली, तो ये तो कैंसिल हो गया। अच्छा x जब सब्ट्रैक्ट होगा तो इस साइड भी तो होगा, तो 2x माइनस x, तो 2x में से एक x गया, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि ये दो कंडीशन बन गई है। तो x की वैल्यू 8 से बड़ी होगी और 22 से छोटी होगी, है ना। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में मांगा क्या था, है ना। इसने क्वेश्चन में जो मांगा था वो था व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टर बोर्ड, पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टर बोर्ड मांगा था, शॉर्टर बोर्ड की पॉसिबल लेंथ। तो शॉर्टर बोर्ड की पॉसिबल लेंथ क्या बेटा, कि शॉर्टर बोर्ड की पॉसिबल लेंथ है कि इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर बट नॉट मोर देन 22 सेंटीमीटर, है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो इसकी पॉसिबल लेंथ, चलो मैं एक बार देख लेता हूं, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिखूंगा। देखो एटलीस्ट देयरफॉर पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टर is at least 8 centimeter but not more than 22 सेंटीमीटर। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, है। अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, और बच्चों, मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है, 6.1 कंप्लीट होती है, और ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट से आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज कर लेना, ठीक है। ओके, तो बस कर लेना, ठीक है। चलिए, अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।